Hello everyone, I am Sania Parveen. I read class 12th in Holy Cross Convent Higher Secondary School. I live in Bagicha. Our topic is factor affecting rate of reaction. So let's get start. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिक्रिएशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिक्रिया की वेग किसे कहते हैं। इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है। अभिकारक को हम ए और उत्पाद बी, प्रोडक्ट, यहाँ हम अभिकारक के रूप में दूध लिए हैं और यह परिवर्तन हो रहा है उत्पाद के रूप में दही के रूप में। जब दूध से दही बनता है तो दूध में कमी आती है और यह दही के रूप में परिवर्तित होते जाता है। दूध में कमी आती जाती है और यह दही के रूप में परिवर्तित होते जाता है। समय बढ़ता जाएगा, अभिक्रिया बढ़ता जाएगा, दही में वृद्धि होगी और दूध में कमी होती जाएगी। एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि कभी भी अभिकारक में वृद्धि नहीं होती है, उत्पाद में वृद्धि होती है। अभिकारक में कमी होती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। अभिकारक में कमी होती है, इस कारण से इसे नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, और उत्पाद में वृद्धि होती है, इसलिए इसे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे फर्स्ट कारक है हमारा अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से निश्चित आयतन में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अणुओं के प्रभावी टक्करों की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर उच्च हो जाती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी विलयन जिसमें विलय पदार्थ अधिक होता है वो उतना ही सांद्र होता है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जिसमें कोई भी विलयन जिसमें विलय पदार्थ अधिक होता है वो उतना ही सांद्र होता है, और विलय पदार्थ जितना ही कम होता है वो उतना ही तनु होता है। सांद्र में विलय पदार्थ अधिक होता है, कणों की संख्या अधिक होती है। कणों की संख्या अधिक होती है तो टक्कर अधिक होता है, और टक्कर अधिक होता है तो अभिक्रिया की वेग भी बढ़ जाती है। इसे मैं एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगी। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक विलयन है। विलयन में अभिकारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यदि इसमें सांद्रता बढ़ा दें, सांद्रता बढ़ाने से इसमें कणों की संख्या में वृद्धि होती है, और कणों की संख्या में वृद्धि होने से ये पास पास हो जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे के साथ टकराने लगते, और ये ज़्यादा मात्रा में टकराएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। मतलब किसी भी अभिकारक का यदि हम सांद्रता बढ़ा दें तो उसमें टक्करों में वृद्धि होगी, और टक्कर अधिक होगी तो उसके अभिकारक की दर में भी वृद्धि होगी। क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से निश्चित आयतन में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अणुओं के प्रभावी टक्करों की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर उच्च हो जाती है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वह है ताप का प्रभाव। सामान्यतः अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया के ताप को प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। ताप बढ़ाने से क्या होता है? सिंपली हम जानते हैं कि पानी को अगर गर्म किया जाए, उसको ताप दिया जाए तो वह उबलने लगेगा और उसके कण गति करने लगेंगे, और उसके कण जब गति करेंगे तो उनके बीच टक्कर होगा, और उनके बीच अगर टक्कर होगा तो उसका वेग उच्च हो जाएगा। सिंपल है, अगर कणों में गति होगी तो उनके बीच टक्कर होगी। यदि गाड़ी तेज चलाया जाता है तभी एक्सीडेंट होता है। बहुत सिंपल है, यदि गाड़ी तेज चलाया जाता है तभी एक्सीडेंट होती है, तेज नहीं चलाया जाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती है। ताप बढ़ाने से गति होती है तो डेफिनेट है टक्कर होगी और उनके वेग में वृद्धि होगी। इसमें एक और फैक्ट है, ऊष्माक्षेपी में टक्कर नहीं होगा क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर जा रही है। ऊष्मा बाहर जा रही है तो उसके कणों में गति नहीं हो रही है, जिससे इसमें टक्कर नहीं होगा। जबकि ऊष्माशोषी में ऊष्मा अंदर है,
जिससे उसके कण गति करेंगे और उनमें टक्कर होगा। ऊष्माक्षेपी में टक्कर नहीं होगा और ऊष्माशोषी में टक्कर होगा। अतः ताप बढ़ाने से कण गति करने लगेंगे जिससे टक्कर होगा और टक्कर होगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देती है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है किंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर घटती है। धनात्मक उत्प्रेरक से दर बढ़ती है किंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर घटती है। उत्प्रेरक के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट बुक से पढ़ाई करता है और उसे तीसरी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है वो होता है टीचर। टीचर सिर्फ उसे बता सकता है, उसके एग्ज़ाम में जा नहीं सकता और ना ही आपको कॉपी लिखते समय बता सकता है कि ये आंसर है, किंतु टीचर सिर्फ उत्प्रेरित कर सकता है लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए बता सकता है। एग्ज़ाम हॉल में वो जाके लिख नहीं सकता। टीचर जिस प्रकार उत्प्रेरित करता है उसी प्रकार उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। जैसे टीचर बच्चों का भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, उसी प्रकार उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है। जैसे स्टूडेंट टीचर से पढ़ के डॉक्टर IAS बन जाता है, किंतु टीचर अपरिवर्तित है, वह टीचर का टीचर ही रहता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है। अतः फिर एक बार देखते हैं, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देती है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है किंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर घटती है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता घटाता है, जैसे टीचर बच्चों को उत्प्रेरित करता है उसी प्रकार। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में से जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है दाब। यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। हम यहाँ पास एक विलेन लिए थे, अब इस विलेन के ऊपर में हम एक पिस्टन लगा दिए। अब ये पिस्टन के माध्यम से हम इसमें दाब लगाएंगे और यह पिस्टन यहाँ आ जाएगा और यहाँ के कण नीचे आ जाएंगे। ये पास पास में आएंगे और एक दूसरे से टकराने लगेंगे। पिस्टन के दाब लगाने से इसके अणु नीचे पास पास में आ जाएंगे और यह एक दूसरे से टकराने, अणु के कण पास पास आ जाते और इसमें टक्कर बढ़ जाती। टक्कर बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अतः हम फिर से देखते हैं, यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। एक बार फिर से देखते हैं, मान लो इस विलियन में हम पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन पर जब दबाव डालेंगे तो यह पिस्टन यहाँ पास आ जाएगा और ये कण जो अणु रहेंगे ये जो नीचे आ जाएंगे पास पास में टकराने लगेंगे। ये पास पास एक दूसरे से टकराने लगेंगे और इनके वेग में परिवर्तन होगा। I hope topic is clear. Thank you so much.